अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छा जी, हम डिस्कस कर रहे थे न्यू फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का सिलेबस के चैप्टर नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग। तो उसमें हम आज लेक्चर नंबर 5 जो है वो डिस्कस करेंगे, क्विक चेक 3.2। मैंने पहले भी आपको बताया कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से क्विक चेक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिहाज से। ओके, तो क्विक चेक 3.2 में जो पहला हमारे पास क्वेश्चन है वो है, कैन एलिमेंट ऑफ पीरियड 2 हैव एक्सपेंडेड ऑक्टेट। कि हमारे पास जो पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट्स हैं क्या वो एक्सपेंडेड ऑक्टेट शो करते हैं? अगर करते हैं तो क्यों करते हैं, अगर नहीं करते तो क्यों नहीं करते? ठीक है, तो मैंने पहले भी जो पिछले लेक्चर में ये चीज आपको एक्सप्लेन की थी कि पीरियड नंबर 2 जो है वो एक्सपेंडेड ऑक्टेट शो नहीं करते। क्यों नहीं करते वो हम अब आप मुकम्मल आपको उसका आंसर देता हूँ। देखिए, हमारे पास जो पीरियड नंबर 2 है ना, पीरियड नंबर 2 में टोटल मैक्सिमम नंबर जो शेल्स होते हैं ना, दो होते हैं। एक हमारे पास होता है जी के शेल और दूसरा हमारे पास होता है एल शेल। ठीक है, मीन कि पीरियड नंबर 2 के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो मैक्सिमम दो शेल जो है वो अटेन करेंगे, के और एल। अब जो के शेल है ना, इसके अंदर एक ऑर्बिटल होता है जिसको हम एस कहते हैं, और जो दूसरा हमारे पास एल शेल है इसमें दो जो है वो शेल होते हैं, सॉरी ऑर्बिटल होते हैं, एक एस और पी। जो एस इलेक्ट्रॉन है, सॉरी एस शेल जो है, सब शेल, इसमें मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन जो है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। इस तरह इधर भी दो इलेक्ट्रॉन, और जो पी है उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो उसकी कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन की है। तो मीन जो हमारे पास पीरियड नंबर 2 है उसका जो वैलेंस शेल है उसमें टोटल अगर हम काउंट करें तो 2 + 6 8 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है। 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट्स जो है ना, उन वो क्या करते हैं, अपने वैलेंस शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो अटेन ही नहीं कर सकते। तो यही रीजन है कि उनके पास क्या जी, डी ऑर्बिटल नहीं होता। हमारे पास जो पेज नंबर 2 है उसमें टोटल नंबर ऑफ शेल्स कितनी है, दो, के और एल। के अंदर एक सब शेल होता है, एल के अंदर दो सब शेल होते हैं। ये जो दो सब शेल है ना, एस और पी, इन दोनों को मिला के इनकी जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी है ना, इलेक्ट्रॉन अटेन करने की एबिलिटी है या कैपेसिटी है, वो टोटल है जी 8 इलेक्ट्रॉन की। तो जब कोई चीज 8 इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल में अटेन कर ले, अकोमोडेट कर ले, तो उसका वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाता है। तो यही रीजन है कि हमारे पास जो पेयर नंबर 2 है वो एक्सपेंडेड ऑक्टेट शो नहीं करते, क्योंकि उनके पास जो है वो कैपेसिटी नहीं है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को, उनके पास ऑर्बिटल नहीं है, डी ऑर्बिटल नहीं है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर अकोमोडेट करने के लिए, अटेन करने के लिए। इसमें हम चेक करते हैं पीरियड नंबर 3 जो है, पीरियड नंबर 3 जो है ना, इसमें टोटल नंबर ऑफ शेल्स जो है ना वो कितने हैं हमारे पास, तीन, एक दो तीन। पहला शेल हमारे पास के, एल और एम, इसमें भी मतलब एक ऑर्बिटल, इसमें दो ऑर्बिटल, एस और पी। और ये जो वैलेंस शेल होता है ना पेयर नंबर 3 में, इसमें टोटल जो है वो हमारे पास तीन जो है वो ऑर्बिटल होते हैं, एस, पी और डी। अब जो पेयर नंबर 3 के एलिमेंट्स हैं वो एक्सपेंडेड ऑक्टेट इसलिए शो करते हैं क्योंकि इनमें डी ऑर्बिटल जो है ना वो इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, मेन कि इसकी कैपेसिटी दो इलेक्ट्रॉन की, पी की कैपेसिटी जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन की, और जो डी ऑर्बिटल है इसकी कैपेसिटी जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन्स की है। तो मेन ये क्या करते हैं, ये अपने वैलेंस शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अटेन कर सकते हैं, इसलिए पीरियड नंबर 3 की जो एलिमेंट्स है वो एक्सपेंडेड ऑक्टेट शो करते हैं। ठीक है, तो हम आंसर क्या लिखेंगे इसका, सवाल हमसे क्या पूछा गया कि कैन एलिमेंट्स ऑफ पीरियड 2 हैव एक्सपेंडेड ऑक्टेट, क्या पीरियड नंबर 2 के जो एलिमेंट्स हैं क्या वो एक्सपेंडेड ऑक्टेट शो करते हैं? तो हमने आंसर देना है जी नो, कि हमारे पास
जो एलिमेंट्स हैं पीरियड नंबर 2 के, एलिमेंट्स ऑफ पीरियड नंबर 2 कैन नॉट शो एक्सपेंडेड ऑक्टेट, वो एक्सपेंडेड ऑक्टेट जो है वो शो नहीं करते। क्यों? वजह क्या है जी एक्सपेंडेड ऑक्टेट ना शो करने की? क्योंकि इनके पास जो है वो डी ऑर्बिटल नहीं होता, दे डू नॉट हैव डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, कि जो हमारे पास पीरियड नंबर 2 है, पीरियड नंबर 2 के जो एलिमेंट्स हैं वो एक्सपेंडेड ऑक्टेट जो है वो शो नहीं करते। क्यों नहीं करते? कि उनके पास जो है वो डी ऑर्बिटल नहीं होता। और ये जो हमारे पास पीरियड नंबर 2 होते हैं ना, उनकी मैक्सिमम जो कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन को अटेन करने के लिए वो 8 है। वो अपने वैलेंस शेल में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन अटेन कर सकते हैं जी? 8 इलेक्ट्रॉन अटेन कर सकते हैं। तो एक्सपेंडेड ऑक्टेट कब होगा? जब उसके वैलेंस शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, तब ऑक्टेट जो एक्सपैंड होता है। तो यही लिखेंगे कि हमारे पास क्या है, दे हैव मैक्सिमम एट इलेक्ट्रॉन in their valence shell। ठीक है, कि हमारे पास जो पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट्स हैं वो एक्सपेंडेड ऑक्टेट शो नहीं करते, क्योंकि उनके पास जो है वो डी ऑर्बिटल नहीं होता। डी ऑर्बिटल ना होने की वजह से उनके पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अटेन करने के लिए उनके पास ऑर्बिटल ही नहीं है। और दूसरी, उनके पास कैपेसिटी सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन की है। जो पेयर नंबर 2 के एलिमेंट्स हैं वो अपने वैलेंस शेल में मैक्सिमम जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो अटेन कर सकते हैं। तो इसलिए क्या जी वो एक्सपेंडेड ऑक्टेट शो नहीं करते। ओके, अब जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वो हमारे पास ये है कि प्रेडिक्ट एंड एक्सप्लेन ऑक्टेट ऑफ क्लोराइड एंड फॉस्फेट। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है जी प्रेडिक्ट एंड एक्सप्लेन एक्सपेंडेड ऑक्टेट ऑफ क्लोरेट एंड फॉस्फेट। हमने बताना है कि क्लोरेट और फॉस्फेट के जो सेंट्रल एटम्स हैं ये पॉली एटॉमिक आयंस हैं जी पीरियड नंबर 3 के। कि ये वाले जो आयंस हैं क्या ये एक्सपेंडेड ऑक्टेट शो करते हैं कि नहीं करते? अगर करते हैं तो हमने वो बताना है कि क्या जी क्यों। अब देखें, ये क्लोरेट है, ये हमारे पास क्या जी फॉस्फेट। तो क्लोरेट का जो सेंट्रल एटम है और फॉस्फेट का सेंट्रल एटम फास्फोरस है, और क्लोरेट का सेंट्रल एटम जो है वो क्लोरीन है। तो इनके सेंट्रल एटम है ये क्या करते हैं जी एक्सपेंडेड ऑक्टेट शो करते हैं। क्यों शो करते हैं? क्योंकि ये जो है वो वैलेंस शेल में डी ऑर्बिटल्स जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो हम लिखेंगे कि हमारे पास इन क्लोरेट, क्लोरेट के अंदर जो सेंट्रल एटम है क्लोरेट आयन एंड फॉस्फेट PO4 3 नेगेटिव फॉस्फेट। इनके जो सेंट्रल एटम है, कौन कौन सेंट्रल एटम है जो इनके? द सेंट्रल एटम ऑफ दीज आयन, कौन से? क्लोरीन एंड फास्फोरस। ठीक है, इसका सेंट्रल एटम क्लोरीन है, इसका कौन सा है जी? फास्फोरस। शो, ये जो सेंट्रल एटम है इन पॉलीएटॉमिक आयंस के शो एक्सपेंडेड ऑक्टेट, ये एक्सपेंडेड ऑक्टेट शो करते हैं। क्यों? बाय यूजिंग डी ऑर्बिटल। ये क्या करते हैं जी अपने
जो वैलेंस शेल में क्या करते हैं जी, डी ऑर्बिटल को इन्वॉल्व कर लेते हैं। जब डी ऑर्बिटल को इन्वॉल्व कर लेते हैं तो ये हमारे पास क्या करते हैं जी, एक्सपेंडेड ऑक्टेट शो करते हैं। क्यों? क्योंकि जब डी ऑर्बिटल आ जाएगा तो वो अपने वैलेंस शेल में से 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करेंगे, अटेन करेंगे, हासिल कर लेंगे, जिससे क्या होगा, हमारे पास ऑक्टेट जो है वो एक्सपेंड हो जाएगा। अच्छा, इसकी दूसरी रीजन हमने ये बतानी है कि हमारे पास जो पॉलीटॉमिक आयंस जो है ना, क्लोरेट और फास्फेट है, इनके जो सेंट्रल एटम है क्लोरीन और फास्फोरस, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं जी, एक्सपेंडेड ऑक्टेट शो कर रहे हैं क्योंकि वो डी ऑर्बिटल को इन्वॉल्व कर रहे हैं। और जो डी ऑर्बिटल होता है ना, उसके पास जो है वो कैपेसिटी होती है 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो अटेन करने की। तो ये क्या करेंगे, दे कैन अटेन, ये हासिल कर सकते हैं मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। अपने वैलेंस शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेंगे, अटेन करेंगे, ठीक है, बाई फॉर्मिंग क्या क्या बना के जी, मल्टीपल बॉन्ड्स। मल्टीपल बॉन्ड बनाते हैं जी ये अपने सराउंडिंग एटम्स के साथ। और ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, कि हमारे पास जो क्लोरेट है और फास्फेट है, इनके जो सेंट्रल एटम है क्लोरीन और फास्फोरस, वो एक्सपेंडेड ऑक्टेट जो है वो शो करते हैं। क्यों शो करते हैं? बाय यूजिंग डी ऑर्बिटल्स। अपने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करने के लिए ये डी ऑर्बिटल यूज करते हैं। इस ये पीछे हमने जो पढ़ के आए कि जो पीरियड नंबर 2 है उसके जो आयंस है वो एक्सपेंडेड ऑक्टेट क्यों नहीं यूज करते, क्यों मतलब एक्सपेंडेड ऑक्टेट शो नहीं करते, क्योंकि उनके वैलेंस शेल में डी ऑर्बिटल नहीं होता। तो जिन आयंस के वैलेंस शेल में डी ऑर्बिटल होगा वो एक्सपेंडेड ऑक्टेट शो करेंगे, क्योंकि उनके पास एबिलिटी होती है कि वो अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को डी ऑर्बिटल में प्रमोट कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। तो अब इनके पास, जब इनके पास डी ऑर्बिटल आ जाएगा तो इनके पास एबिलिटी आ जाएगी, कैपेसिटी आ जाएगी, वो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल में जो है वो अटेन कर सकेंगे। ओके, और किस तरह से वो अटेन करेंगे? मल्टीपल बॉन्ड बना के और एक्सेप्टिंग एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर। अब हम इनका जो है वो चेक कर लेते हैं। और दूसरा स्ट्रक्चर, लेवल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरेट और फॉस्फेट। अब देखें, क्लोरेट है ना, ClO3 नेगेटिव। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो न्यूट्रल चार्ज होता है, फॉर्मल चार्ज होता है, ये क्या होता है, नेट चार्ज होता है, ठीक है। कैसे आएगा चेक करें। सेंट्रल एटम कौन सा है? क्लोरीन। इधर ऑक्सीजन आ जाएगा, इस साइड पे ऑक्सीजन, सॉरी, और इधर ऑक्सीजन आ जाएगा। अब क्लोरीन है, क्लोरीन का वैलेंस शेल में होते हैं जी 7 इलेक्ट्रॉन टोटल, मतलब उसका एटॉमिक नंबर क्लोरीन का 9 है, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। अब उन 7 में से 2 इलेक्ट्रॉन ये बना रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड इस ऑक्सीजन एटम के साथ, 2 एटम इसके साथ बना रहे हैं, एक एटम जो है, सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके साथ बना रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ये कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, 2 ये, एक ये, 5, और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो एज अ लोअर पेयर यहाँ पे मौजूद होंगे। अब इसके पास टोटल कितने होते हैं जी? 6 होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो हिस्सा ले रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड बनाने में, बाकी 4 एज अ लोअर पेयर पड़े हैं। अब ये जो है ना, ये वाला ऑक्सीजन एटम जो है, ये बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जो है वो दे नहीं रहा, ये सिर्फ ले रहा है। तो इसकी वजह से इसके ऊपर टोटल जो है वो एक चार्ज है, क्योंकि ऑक्सीजन की कैपेसिटी होती है 2 बॉन्ड बनाने की। तो मैंने ये आपको चीज बताई थी कि अगर कोई एटम अपनी कैपेसिटी से कम जो है वो बॉन्ड बनाएगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है।
ओके, ये इसका लेवल स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ पे जो क्लोरीन एटम है ना, वो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिटेन कर रहा है। कैसे चेक करें? 4 इलेक्ट्रॉन ये, 2 क्लोरीन के, 2 ऑक्सीजन के, 4, और 4 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 क्लोरीन के, इसके 4 4 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12 इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल इसके पास बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जी? 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो वो क्या हुआ इसका ऑक्सीडेट, सॉरी ऑक्टेट क्या हो गया? एक्सपैंड हो गया। इसी तरह हमारे पास क्या है जी? फास्फोरस है, PO4 3 नेगेटिव। ठीक है, इसका लेवल स्ट्रक्चर चेक करते हैं। सेंट्रल एटम P हो गया, इस साइड पे ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन और इधर ऑक्सीजन। ठीक है, अब इसका जो नेट चार्ज है वो -3 है। कैसे आया -3? यहाँ पे देखें, ऑक्सीजन एटम की कैपेसिटी होती है 2 बॉन्ड बनाने की, एक बॉन्ड है मतलब कि उसकी कैपेसिटी से कम है तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इधर भी नेगेटिव चार्ज, इधर भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन एज अ लोन पे मौजूद होंगे। तो ये 1 2 3 टोटल -3 चार्ज जो है वो इसका है। अब देखें इसके टोटल कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जी? 2 2 4 6 6 एंड 4 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मेन ये जो फास्फोरस है इसके वैलेंस शेल में 10 इलेक्ट्रॉन है, जो कि ऑक्टेट से 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इसलिए ये भी एक्सपेंडेड ऑक्टेट शो करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने चेक कर लिया कि किस तरह से हमारे पास फॉस्फेट और क्लोरेट जो है वो एक्सपेंडेड ऑक्टेट शो करते हैं। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बच्चों ये दोनों क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप ये इजी वर्डिंग में आपको इसका आंसर मैंने दे दिया है, आप इसको रेडी करें और नोट्स बना लें। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।